To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और यहाँ से आपके गेट के एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, ईसी हो, डबल ई हो, ईआई हो, सिविल हो या मैकेनिकल हो, हर ब्रांच में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। इस वीडियो में हम एक एक करके देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से आपको उनको सॉल्व करने के लिए अप्रोच करना है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस में वेक्टर कैलकुलस देखा था और वेक्टर इंटीग्रेशन देखा था। तो वेक्टर कैलकुलस के अंदर हमने देखा था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होते हैं, और वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर हमने देखा था लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। अभी पिछले 1-2 दिन से हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अभी डाउन है, जिस वजह से मैं अभी कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। आज भी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, लेकिन हम आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी लंबा टॉपिक्स है, काफ़ी सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर। कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, किस टाइप से हमें उनको सॉल्व करना है, तो इस टॉपिक का हम एक पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि कितने टॉपिक्स हमें इसके अंदर अभी कवर करने हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होती क्या है। आपको एक इक्वेशन कोई भी गिवन होगी, अगर उस इक्वेशन में आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके होते हैं जैसे कि डी बाई डी एक्स या डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर या डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब, इस टाइप के अगर कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपकी इक्वेशन में है तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टाइप की अगर आपके पास इक्वेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट गिवन है, तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर बात आती है आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो पहले टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी रहती है। जैसे कि हमें इस टाइप से कोई क्वेश्चन गिवन है y इक्वल्स टू 4ax, इसमें आप देखिए कोई भी आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट गिवन नहीं है। इसमें आपको पूछा जाएगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको फॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें किस तरीके से अप्रोच करना है वो हम आगे देखेंगे। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको इस तरीके से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी जिसमें ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट साथ में होंगे, इसका हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम अलग अलग तरीके से अप्रोच करेंगे, उसकी अलग अलग मेथड्स होगी, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपके जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे वो पूरे हट जाएंगे, आंसर में आपका कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं होगा, वो होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। और इसमें एक चीज़ और आपकी पूछी जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए और उसकी डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। तो ऑर्डर और डिग्री हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इट इज़ द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें सबसे पहले आपको हाईएस्ट ऑर्डर देखना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर मतलब डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर या डी थ्री बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ये होता है आपका ऑर्डर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा इसका 3। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, फिर हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वो होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब प्लस 5y इक्वल्स टू 0।
इसमें हमें कैलकुलेट करना है डिग्री और ऑर्डर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आप हाईएस्ट ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो हाईएस्ट ऑर्डर आप देख सकते हैं d2y/dx² है यहाँ पर। तो हाईएस्ट ऑर्डर जब हमने कैलकुलेट किया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 2। और डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिग्री इज द हाईएस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर आपका d2y/dx² है और इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो डिग्री हो जाएगी इसकी 1 और ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। दूसरे एग्जाम्पल आपको ये गिवन है, इसमें आपको डिग्री और ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर गिवन है आपको d2y/dx² का होल क्यूब प्लस 5dy/dx प्लस 6y इक्वल्स टू 3 d3y/dx क्यूब है यहाँ पर इसका होल स्क्वायर। तो इसमें आप सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हाईएस्ट ऑर्डर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है? 3 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 3 हो जाएगा। और डिग्री आपकी होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी पावर उसकी डिग्री होगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर आपका यहाँ पर d3y/dx क्यूब है और इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 2 और ऑर्डर हो जाएगा 3। इस टाइप से आपके मैथ्स में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। इसमें एक टाइप से क्वेश्चंस और आपके पूछे जाते हैं, जैसे मान के चलिए d2y/dx² है, इसकी पावर हमने 3/2 कर दी प्लस 4y प्लस dy/dx इक्वल्स टू d2y/dx² की पावर 4। इस टाइप से आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनकी डिग्री किसी रैशनल फॉर्म में गिवन है, यानी 3/2 या 1/2 इस टाइप से कोई भी नंबर में आपको गिवन होगी डिग्री। तो उसको आपको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिससे कि सारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी वो आपकी 1, 2, 3 या 4 इस तरीके से पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर उसकी आप ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा और उसकी जो पावर होगी वो होगी उसकी डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम अभी आगे एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। तो ऐसे आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री या ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले हम टॉपिक का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में और आसानी होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक आपको कोई सिंपल सी इक्वेशन गिवन होगी जिसमें कोई भी आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं होंगे, उसमें आपको बोला जाएगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें। तो उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, उसकी कुछ मेथड्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसमें आपके जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे उनको आपको हटाना है पूरी तरीके से। तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसके सॉल्यूशन में नहीं होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई है और उसके लिए हमें कौन सी मेथड यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो जनरली हम ये सारी मेथड वहाँ पर देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहली मेथड हम देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यहाँ पर हम वेरिएबल को सेपरेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर आपके पास, तो उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए dy/dx इक्वल्स टू फंक्शन है आपको xy के फॉर्म में और नीचे gy के फॉर्म में फंक्शन है। ये आपके अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हम देखेंगे। इसके बाद आपकी अगली मेथड होगी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम देखेंगे। इसके बाद आपकी जो मेथड होगी वो होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। इसके बाद आएगी आपकी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो इक्वेशन होगी उसको हम 1, 2, 3, 4 मेथड से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर जाके उसका हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपकी 4 टाइप से होगी और यहाँ पर इन चारों टाइप के हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वैसे बहुत ही सिंपल है, जब हम इनके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से होगी आपकी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म में होगी आपकी। और इसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये हम आगे देखेंगे। तो ये सारी मेथड हुई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। इसके अलावा एक टॉपिक और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में बचेगा, वो होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे उनका सॉल्यूशन हम निकालेंगे CF और TI के फॉर्म में। ये आप लोगों ने आई थिंक 12th क्लास में भी पढ़ा होगा सभी ने। CF आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और TI होता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो CF कैलकुलेट करने की भी मेथड हैं और PI कैलकुलेट करने की भी अलग अलग मेथड्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस ओवरव्यू से आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या कुछ आगे बढ़ने वाले हैं और किस तरीके से आगे इसमें बढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।